प्यार भजने हरि हरि, ओ प्यारे भजने हरि हरि। कल राजा कोई और, राजा कोई सुन ले पूरा खुदामा भाई के मुंह पे कह रहा हूँ। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और सर्वनाश के मूल है हरे सुख और भोग विलास। भजने हरि हरि, ओ भजने भजने हरि हरि, हरि मूरख भजने हरि। बोलो गोविंद भगवान भैया। राजा के द्वारे में उड़ जाके दो तो मूर्ख कपटी पापी है। मूर्ख काय को खारो पानी पी रहा है, कहीं तू जा से अमृत चाहना है। अरे मूर्ख भगवान का भजन कर ले, तेरे जैसे मुलक सलग गए काय को लग गए थे। कहिए राजा क्रोध में आओ। 4 हट होती हैं भैया। पहली हट बाल हट, किसी का बाल बच्चा हो, कोई का भी छोटा बालक हो, अच्छा गांव में एक खिलौना ले आओ, 3 पहिया की साइकिल ले आओ, और वो गली में एक बच्चा फिरान लगे। गांव में बच्चा 3 पहिया की साइकिल आके हटेगी, जिसको बोलते हैं बाल हट। रोज से ही बन रही हो, वही लंगो साइकिल ही लंगो बिन कहेगी थे, तो इसको बोलते हैं बाल हट। फिर इसके बाद आ गई त्रिया हट। त्रिया हट कैसी होती है? जैसे अगर धर्म पत्नी कितनी भी समझाना, अगर वो उनके हट पे आ जाए, तुम भोलेनाथ से कछु नहीं वो तुम का कर सकते। सती से बिन ने बहुत समझाई, सती नहीं समझी, तो तुमसे हमसे कब नहीं समझ पाए। तो बिन ने कह दी जो भी हटे पर जाए। जैसे बिन ने कही कि 20 तारीख के और माई की में शादी है मोहन की, हमरे भैया की, कही हमें चाहिए मुँह आने हार करने, तो हार आवे तो नहीं अपन कच्छु, मगर पहले तारीख सुनना दे दे चाहिए। हट है त्रिया हट, चाहे तुम बिक जाइयो चाहे ज्यादा, तो बेचना कुछ भी करना लाने ही पड़ेगा। त्रिया हट, बाल हट, राज हट। बाल हट और राज हट। राजा हटीलो है और राजा कह दे के जगहों में तालाब बने हो, जब जाना कोई रोक पाए। राजा को आदेश से बनाई जाए, गाँव खाली हो जाए। बाल हट, राज हट, योगी हट, तपेश्वरी महात्मा हट है, पर जाए कि हाँ ऐसा होगा होकर ही रहेगा। तो अब राजा क्रोध में आए, जो मुंह पे सुने तो राजा क्या बोले? सुदामाए फांसी लगा देना, राजा का आदेश आया है, जल्दी से फांसी चढ़ा देना राजा। सुदामा आदेश होगा फांसी को, बच्चे जा जानना है घरे के, आज भोजन मिलेंगे राजा के द्वार से। फांसी और घोषणा हो गई। चक्रधर ने कही कि अपन मर गए, ये ब्रह्म हत्या अपन पे ठोकेंगी, सुशीला मारी जाएगी, 4 पुत्र मरेंगे, सुदामा तो मर गया, तुम्हें हिलाओ तो जल्दी चक्रधर राजा की शरण में गिर गए। महाराज दयालु हो, तुम दीन बंधु हो, भगवान सुनना माफ नहीं करें तुम कर दे तो। राजा के कली जम गई, नशा में तो हम कर देते कहीं माफ। हाँ महाराज तुम छोड़ भी दे तो कहीं सुदामा फांसी मत दो। बोले यहीं से घसीटो और ले जाकर लात मार दो उधर। घसीट कर ले गए जीनन पे से जय श्री कृष्ण करते हुए सुदामा जी धराम से गिर गए। चक्रधर उन्हीं घरे करके आए। एक दिन चक्रधर ने ही सुशीला से कह दी थी कि तुम्हारे पति की मित्रता द्वारकाधीश कृष्ण से। अब तो दुख देखो, वो कृष्ण की मित्रता सुनाई लाई थी। जब सुशीला वैसे तो पतिव्रता है, मगर वे बोली काय के भगवान अपने आप को द्वारकाधीश मानते हैं, अरे ऐसे होते भगवान। सुदामा जी मोहन जा, मगर वो नहीं हो रही सुनना और बंद ही ना हो कि अरे आवाज आते ना, हमारे घर औषधि नहीं है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, आए तो हुए भगवान है मित्र तो आए ना। अरे सुशीला तेरे हाथ जोड़ लाऊं, मेरे भगवान से कछ में है काय के भगवान कही। भगवान होते हैं ऐसे ऐसे कह के सुशीला सहन कर गई। भगवान से कहिए कि आप होते तो आ जाए सेवा करने। तो भगवान ने रात्रि में, सुदामा बहुत दुख में है, मक्खन की कटोरी ले और हाथ में मक्खन की कटोरी लेकर अरे देखो देखो गरीबी गरीबी में रहा न जाए, और मक्खन लेके आए कन्हैया सेवा करने आए। अरे खाना लेके माखन आ गए
हाथन से लगाए। सुदामा का कह रहे हैं तो सुशीला खाए हो जग रही अब सेवा ना हो, और सेवा का ना कर रहे और हाथन से आज लगाए सुदामा। सुशीला बोल के स्वामी आज का पागलन भाई बातें कर रहे हो, अकेले अकेले का बात है, पहले थोड़ी हेडफोन चलत थे तो जा समझ में साहब फोन से बात हो रही हो, कानन में रीढ़ लगी होती हो, अभी तो अकेले ही बतरा रहे। मगर वे कह रहे भगवान सेवा कर रहे हैं कि सुशीला मैं तो से बात करूं तू काहे ना सोई, और सुशीला बोली मैं तो सो बोलिए गोविंद भगवान की। नाश्ता पानी करके यहाँ से रोता कैसे मुश्किल है ना करो कहे क्या 12 बजे तो कहीं आके खा लेंगे का चुने जाके नहीं बिना खा ली के को चढ़े को खा के तो चलेंगे तना को काचू नहीं पोई खा लाए होमवर्क का खाना। आज इतना बड़ा पर्व है, क्या है मकर संक्रांति, तो माघ मकर गति रवि जब होई, और तीरथ पथ आवे सब कोई। महाओं के महीना में रामचरित में लिखा है जैसे ही मकर के सूर्य जब होते हैं तो आज मकर संक्रांति में अभी धन के सूरज थे तो इनमें न विवाह हुए न कुछ हुए, अब मकर के सूर्य आ गए तो सूर्य आने पर जितने देवता हैं प्रयागराज पर आज आए हैं, तो आज इतना बड़ा यज्ञ आपको द्वार में मिल रहा है, तो आपका भी बहुत बड़ा धन मानना, बहुत बड़ा भाग मानना कि मकर संक्रांति के दिन। और भी बता दूं कि 14 जनवरी ये मकर संक्रांति परत बहुत दिनों से आ रही है। अब 2024 चल रही, 2080 तक मकर संक्रांति हर हमेशा 15 जनवरी को ही पड़ेगी। 2080 तक की बात बता, कभी भी देख रहे अब 2080 बहुत है, अब तो अपन तो घुटन न टेक ली। हाँ मगर अब 14 बंद हो गए। बोले महाराज ऐसा कब हो, क्योंकि अब ऐसा सूर्य जो है 2080 तक हमारे पास 100 साला पंचांग है, तो हमने 100 साला पंचांग में उठाकर देखा है कि अब जितनी भी मकर संक्रांति आएंगी, जितनी भी बार पड़ेंगी 2080 तक, यानी 56 वर्ष अब ऐसे लगा के 56 साल तक 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति पड़ती चली आएगी, अब 14 नहीं पड़ेगी। तो अब अपनी कथा का भी टाइम यही समझ ला कि 9 जनवरी से 15 जनवरी ही होती आएगी, अब 14 नहीं होगी, 15 होगी। अब 8 से 14 होती, अब ये हर हमेशा कथा 9 से 15 रहेगी। जब वही तो मकर के सूर्य हैं, तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को गोरावारे महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है कि भगवान आपकी मंगल कामना को पूर्ण करें और आप पर सदा ऐसी कृपा बरसाएं और सदा आप पर ऐसी कृपा बनी रहे। आप सभी को शुभ आशीर्वाद। देखो हम तो जान रहे तो मुश्किल से 4 अक्षर होता रहेंगे, 10 बारे में को आ रहा है, 10 बारी कथा में आएंगे तो बैठिया मात हमें कब अधिक सर्वोत्तम है, तो हमसे ही पहले आ गए जगह, तो बहुत बड़ी भाग है आपके। भगवान सुखदेव जी कहते हैं बारीक। अब सुशीला एक दिन बोली कि स्वामी तुम्हें द्वारका की नहीं आए, तुम्हें द्वारका जाने की इच्छा नहीं हुई। कि सुशीला होती तो है, मगर 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, और ये 2 जगह खाली मिलने से अपना पुण्य का नाश होता है। बोले कौन कौन सी जगह है? कि एक तो गुरु के घर और एक मित्र के घर, इनसे खाली मिलोगे तो पुण्य क्षीण होगा। अब कहने का मतलब ये है जैसे आप गुरु के यहाँ गए, स्थान पे गए, खाली हाथ का मतलब ये नहीं है कि नोट ही हो, कि गड्डी हो, फूल हो, पत्ती हो, कुछ भी हो, गुरु के चरणों में रखने के लिए, हाथ में सौंपने के लिए, इससे अपना पुण्य बचा रहता है। जिसके जो भी गुरु हो कभी भी मिले, अब गाँव कोई गुरु हो तो वो तो मेरा फैलाई थी दीक्षा घर है, और भाई गुरु आप बहुत हर दिन मिले वो मान रहा द्वार पे कानो पुण्य पकड़ाओगे। तो गुरु 6, 2, 4, 6 महीना में एक बार दर्शन हो तो वो गुरु है जो भव से पार करने वाला, वो सतगुरु है। एक तो गुरु के घर और एक मित्र के घर, कभी खाली नहीं जाए। तो आजकल के मित्र तो खाली मिलता ही नहीं, कछु नहीं तो राज सिंह तो ही खुआए है ना,
काछू तो धरे ही होगो आजकल के मित्र खाली नहीं मिले काछू धरे खाली बाको पुण्य काय को मिटन दे। तो कलयुग में तो भैया मित्रता तो ठीक है, तो ये ध्यान करना। बोले अब मैं जाऊं तो मेरा मित्र है कृष्ण, तो मैं मेरे पास कुछ है नहीं है द्वारका ले जाने। तो सुशीला बोली 3 घर गई, टूटे फटे चावल 3 मुट्ठी लेकर आई, 16 जगह सदा हुआ एक कपड़ा था, उस कपड़े में रखकर सुशीला ने दे दिए। अब सुदामा जी कहाँ जा रहे हैं? द्वारका। मगर देखो धर्मपत्नी को आदेश क्या कर रहे हैं, क्या आदेश कर रहे हैं कि सुनो सुशीला, मैं तो जा रहा हूँ 108 प्रतिदिन माला जाप करना है, जय श्री कृष्ण स्वीकार कर लिया करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई अतिथि द्वार पे आ जाए, देखो आदेश, वो भूखो ना चलो जाए, इनके ही नहीं खावे। मगर पति आदेश का कर रहे हैं पतिव्रता स्त्री को कि भूखो ना चलो जाए और तुम्हें बाहर जाना नहीं। अब कहाँ से आएगा भैया? अच्छा आवे तुम कह के देख लियो जे धर्मपत्नी से कि मैं तो जा रहा हूँ बाजार, मेहमान आ रहे हैं 2-4 को, घर में तेल सब कच्चा मसाले कुछ ना हुए, फिर जा कह दे जुआ दे और तो ऐसा बच्चन सुनियो तुम ठाड़ो ना रे पति मैं सिपाने जब कछु ही नहीं है जुआ कहाँ से दे। तो अब ये तो पतिव्रता है तो वे सुन के रह गई। भैया आजकल देखा देखी बहुत काम चलते हैं, देखा देखी कैसे चल रहा हो जमाने में, माता बहनन में ज्यादा देखा देखी। अच्छा एक पथराए भंडार दो, अब वह पत्थर पे तनक सिंदूर डाल दो, 2 नारियल भोर के डाल दो, सुसाबरी यांगी जा कंगे जा पनमेश्वरी जो पता नहीं है जो भूत है वो है। हाँ पाँव पर आई ले और मोह अच्छा पाँव में भभूति दे दम। एक जने कोई उठा के गले सब ने पालू कर दे, लाओ अब पान हमारे भी खिलाइए, तू काहे खिलाइए? जो पता नहीं है तो देखा देखी ज्यादा है आज के जमाने में। बस भक्ति भाई हो रही है, एक गन्न मन फिर जाए थारी लेके सबरे फिर गए, एक जते हो जाए भंगे हो जाए। तो कलयुग में भैया एक देखा देखी कलयुग में सोई बन रही थी पतिव्रता, देखा देखी वे कैसी बन रही, वे बैठे गई तो वे तो सही थी, अब वे धान कूट रही बढ़िया मूसर से, तो पड़ोसन मिल के बैठ भी आ गए, दोनों पति आ गए बाहर से, कहीं जल्दी दीजिए। तो पतिव्रता स्त्री थी वो धान कूट रही, बड़ो मूसर है तो इन्हें ऊपर फेंको तो और पति ने जल मांगो। तो वे बोली कि मेरा पतिव्रता धर्म अगर सच्चो हो मूसर वहीं रुक जा, मैं पति को जलपान करा के बाद में कूटूंगी, वहीं के वहीं थमो ही रहेगा बिना ही रोको नीचे नहीं गिरो। अभी दे आई, अब एक और थी ना वे बैठी भी देख रही, कल मैं बनवन मैं नहीं रोक रही, पति देव है कहीं सुन रहे हो, कहीं का मैं पतिव्रता बन रही हूँ, मेरा हो पति गाजा भोगा का कि झाड़ू ले हर दिन पीछे परत कब से बन रही तुम्हें क्या करना है? मैं बन जा मुंह का खड़ना है, अच्छू नहीं करना, जल मांगना है। मैंने कहा सही मूसर ले आई बोई, वो मैंने कहा सही धान अब्बा कूट रही, कहीं जल मांगी, जो मूसर देख ला पति ने बांध जानी खोपड़ो से क्या अब ने फट गए। तो मूसर देख के बाण ऊपर फेंको, कहीं मेरा पतिव्रता धर्म सच्चो हो, मूसर ऊपर थम जा, मैं जलपान कराया और बाद में पियाऊं कूटे। तो भैया ऐसा फेंको और देखो रही थम गाओ, वो का थमा तो 12 मास हो चलो आ रहा हूं धनवाना, और जब खोपड़े में परवेश भांजाक पड़ी पति बेचारो डरा डरा के जल और जो मूसर परवेश चक करा के जब गिरी है आड़ी हो गई धड़ाक, और जब मूसर उठा के पति के पीछे दौड़ी बनाई गई थी, इतने धीरे चल मानते वो का कराओ एक आदमी रोवार बन जा आनंद आ जाए। एक आद तो देखा देखी भैया नहीं करना चाहिए, कछु भी काम हो देखा देखी नहीं। तो सही पतिव्रता ये तो हेती सुशीला ये तो सही है। अब सुदामा जी जा रहे हैं द्वारका, भैया ये से कांटे लग रहे हैं द्वारका जात में कि जूता चप्पल है नहीं है, टूटी छड़ी है, 3 मुट्ठी चावल और बांध के पुटरिया में सुदामा जी चले हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। जंगल में इधर से कांटे लग रहे हैं, इधर निकल आते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह है, सत्यभामा चरण दबा रही हैं। तो सत्यभामा क्या देखती हैं? सत्यभामा चरण दबाए, सत्यभामा चरण दबाए, अरे देखो वो कबो न देखो, देखो अचंबे कबो न देखो, सत्यभामा चरण दबाए, सत्यभामा। तो भगवान
आए सतभामा चरण रमाए बोले द्वारकाधीश भगवान सत्यभामा अचंभे में रह गई। सोने की सिंहासन पर भगवान विराजमान है और पैरों में कांटे और रक्त निकल रहे। प्रभु जो का भाव भगवान मुस्कुराए कछु नहीं भाव कहीं मेरे